एक अच्छी काम कर रही है, जैसा करती है। और यहाँ से ना भी नहीं आती है। ओए वीडियो ने वीडियो ओए तेरे परसों उसकी मम्मी को है वो तो जैसे इसी तरह मम्मी को जाएगा व्हाट्सएप सीधा है वो तो तमिल लड़का मेरे बच्चे क्या बोल रहा है के चेहरे पे कुछ इस कदर नूर है कि उसकी यादों में रोना भी मंजूर है। उसके चेहरे पे कुछ इस कदर नूर है कि उसकी यादों में रोना भी मंजूर है। यार बेवफा भी नहीं कह सकते उसे, प्यार तो हमने किया था, वो तो बेकसूर है। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 30। तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, ऐसा हमारा प्यार, तेरी जान मेरी जान। वो फाउंडर कैंसरा जी, मेरे स्टाफ के सभी शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पे सभी एकत्रित हुए हैं जो भी आपकी फेयरवेल पार्टी है उसके लिए सारे आज एकत्रित हुए हैं। मैं प्रिंसिपल से अनुरोध करूँगा एवं सभी से फाउंडर बाल्यावस्था से किशोरावस्था में बदलते देखा है आप लोगों को यहाँ पे, और कई साल से आप पढ़ रहे हैं और आपके अध्यापक लोग आपको पढ़ा रहे हैं। शिक्षक जो है बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों से, और हर शिक्षक जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करता है, बहुत मेहनत करता है। और शिक्षकों ने जब आपको पढ़ाया हुआ तो कई बार डांटा भी होगा, आपको बुरा भी लगा होगा, लेकिन ये सब किसने किया होगा, आपके अच्छे भविष्य के लिए, ठीक है। और अभी आपके जीवन की जो चुनौतियां हैं, अभी आप 8 पास करके जा रहे हैं, 10 पास करके चल रहा है, तो जीवन के ये 2 साल 4 साल जो है आपको किसी मुकाम पे पहुंचाने के लिए बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें कुछ चीजें आपने सीखी होंगी, उनका अनुसरण करेंगे, तो मेहनत करेगा वो निश्चित ही उसको सफलता मिलने वाली है। विवेकानंद जी ने कहा है, विवेकानंद जी को सबने सुना है, देखा है, सुना नहीं है, देखा होगा। विवेकानंद जी ने कहा था क्या होना चाहिए, हमें अपने जीवन में एक विचार लेना चाहिए, एक थॉट अपने विचार में हर व्यक्ति को लेना चाहिए। क्या एक थॉट, और आप सुबह और शाम अगर हम उसके पीछे पड़े रहे, उस थॉट के पीछे मुझे ये करना है, तो दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको न मिल सके, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। जो आप पढ़ाई में अभी टीचर से डांटा हुआ कि आप होमवर्क करके दिलाएंगे, जो आपने सीखा होगा उन गलतियों से, उन गलतियों को सुधार करेंगे तो आगे आपका जीवन बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। यहाँ से जाएंगे आप लोग, हम भी चाहेंगे कि आप अच्छे अच्छे पदों पर जाएं, अच्छा काम समाज में करें, और आने वाले समय में देश के काम आए। अभी आपने यूक्रेन में एक लड़ाई हो रही रशिया की, और अभी मैं टीवी में देख रहा था कि वहाँ की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, सबने AK-40 से देश की रक्षा की। तो ऐसे डेडिकेशन होने चाहिए सबकी, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। कई बार आपको पढ़ाई के लिए डांट लगाई होगी, तुम्हें स्कूल में लगाई होगी, इतने साल से लगाई, कई बार पढ़ाई के प्रति लापरवाही से, ये सब आपके जीवन को दिशा देने के लिए जरूरी था। ये सब इसलिए जरूरी था कि आपके जीवन एक अच्छी दिशा में आपका जीवन जाए, इसलिए ये चीजें जरूरी थी, इन चीजों, ठीक है। और मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग इतनी मेहनत करें, यहाँ जो बेसिक आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, अब आप 11 में जाएगा, कोई 9th में जाएगा, तो हर सब्जेक्ट को आपने बहुत कीनली पढ़ना, बहुत इंटरेस्ट, और दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप अपना मुकाम हासिल कर करें। दुनिया में मुकाम उसी को हासिल होता है जिसकी जिद होती है, जिद्दी होना भी जरूरी है, जिसकी जिद होती है कि मुझे ये काम मुझे करना है, तो वो कर लेता है उसका, ठीक है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का भविष्य बड़ा उज्जवल हो, आप आने वाले समय में मुझे
बहुत अच्छे पदों पर, बहुत अच्छे इंसान के रूप में नजर आए। इस शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद सर। Good afternoon to all, respected principal and respected officers and our teachers and my brothers and sisters. Myself Mohammad Ikram, मैं इस स्कूल में 13 साल से पढ़ा हूँ। बेसिकली से मैं और स्कूल का टीचर 13 साल से अभी मैं 10th में ही रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस स्कूल से आगे जाकर कितना बड़ा रिजल्ट लेकिन मेरा देश कुछ करेगा। मैंने हर चीज़ सीखी है, ये मॉडल को सीखी है। सक्षम मैं आज 13 साल से पढ़ रहा हूँ। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा है। यहाँ और बहुत सारे अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारा अच्छे लग रहे हैं। मैं यहाँ पे बहुत सीखने जाऊँगा और यहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे। आज मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मेरे एम ये है कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। थैंक यू। और टीचर्स एंड ब्रदर सिस्टर, तो आगे जाके मैं जैसे भी बोलूँ, अच्छा बोलूँ, बुरा इसी स्कूल का नाम आएगा। इसी स्कूल के पीछे बनूंगा, इसलिए इसी स्कूल के लिए थैंक यू। हट बस में सामने से
और देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ और उसका नाम मुझे बताया जाता चलो मैं नाम क्या बढ़ेगी If you ask to rank wealth, health, and family according to their importance, how will you do it and why? मतलब अगर आपको वेल्थ को, धन को, अपनी सेहत को या फैमिली को इम्पोर्टेंस देनी है तो कैसे रैंक करोगे? किसको सबसे ऊपर रखोगे और क्यों रखोगे? समझ आ गई क्वेश्चन? सबको रहना आंसर, अपने अपने जो भी व्यूज है आपको सबको बताना है जिसका बेस्ट होगा, ठीक है? वन बाय वन मुझे अपनी फैमिली की रैंकिंग इस तरह से करनी है। आपको मम्मी पापा सबसे ऊपर ही होते हैं, बट उनके नीचे जो मेरे चाचा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस देते रहते हैं, इसीलिए मैं 3rd नंबर पे उनकी रैंकिंग करूँगा, क्योंकि वो जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत हो सबसे आगे मेरे साथ खड़े होते हैं, इसीलिए मैं अपने चाचा को 3rd रैंक दूंगा। आपने क्वेश्चन नहीं समझा। अगर आपको धन, आपकी सेहत और फैमिली में से चुनना पड़े तो आप सब किस तरह से रैंकिंग करोगे? फर्स्ट किसको रखोगे, सेकंड किसको रखोगे, थर्ड किसको रखोगे और क्यों रखोगे? रीजंस क्या होंगे उसके, ठीक है? ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट मैं अपनी फैमिली रखूंगा, अपने मम्मी पापा की रैंकिंग रखूंगा, क्योंकि अगर मुझे आगे कोई जरूरत पड़ेगी तो अभी वही सपोर्ट करेंगे और उन्हीं की वजह से तो मैं अभी स्कूल पढ़ रहा हूँ, फिर आगे कुछ करूंगा तो उन्हीं का नाम आएगा सबसे पहले। तो अपनी फैमिली को सबसे आगे रखूंगा, उस फैमिली के बाद सब कुछ होता होता, पैसा पैसा सब फैमिली के पीछे करना होता है। हेल्थ वेल्थ यूज, क्योंकि पैसे तभी जब इंसान अच्छा है, जब इंसान है, जब इंसान की अभी आपके सामने हूँ, जब उन्होंने मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा, अभी मैं आपके सामने यहाँ पे हूँ और मैं सबसे पहले अपनी फैमिली को लेकर जाऊँगा। सेकेंड मैं हेल्थ में रहूँगा, क्योंकि अगर मैं ठीक नहीं होता यहाँ पे तो मैं यहाँ पे नहीं आ पाता। अगर मेरी हेल्थ सही नहीं होती तो मैं यहाँ पे नहीं होता, इसीलिए मैं सेकेंड टाइम हेल्थ में रहूँगा। मैं वेल्थ दूंगा। अगर मुझे इनमें से एक चूज करना पड़े तो पहले मैं अपने माँ बाप को चूज करूँगा, क्योंकि दुनिया हर चीज़ दोबारा मिल सकती है मगर माँ बाप का नहीं दोबारा नहीं मिल सकता। चाहे वो भाई हो, बहन हो, दोस्तों हो, दोबारा मिल सकता है मगर एक माँ बाप है जो कभी दोबारा नहीं मिलता। पहले उनको इम्पोर्टेंस अबे साफ क्यों नहीं आ रहा? उन्होंने मेरे को काफ़ी तेरे सपोर्ट हाथ ही किया। याद है मेरे भी एडमिशन है, उसके लिए मैंने काफ़ी सोच रखा है, प्लान है। उसमें मेरे अगर पापा भी साथ में देते तो मेरे भैया बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मुझे समझती है।
सुरक्षा नहीं कर पाऊंगा, या फिर उनकी जितनी भी वो जो चाहते हैं वो करने के लिए पहले मैं गर्ल्स को देखूंगा, क्योंकि उनके सपने मेरे सपने। तीसरे में आती है हेल्थ भी मेरी जो भी है वो मेरी फैमिली अच्छे से रखना चाहती है। अगर मैं कभी दूर हूँ तो मैं अपने आप रख सकता हूँ, अगर जो घर में ये सब मैं हेल्थ में रखूँगा, क्योंकि उसके लिए मेरे माँ बाप है, और जो मेरे माँ बाप के सपने मैं दूसरे में रखूँगा, क्योंकि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। थैंक यू। मैं पहले भी अपनी फैमिली को रखना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ अभी, और उन्होंने मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा है बचपन से। उन्होंने मेरा पालन पोषण बहुत अच्छे से किया है, और उन्होंने मेरे अच्छे से ध्यान रखा है, और मैं अपनी मम्मी को बहुत अच्छा कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा पालन पोषण किया है और मुझे स्कूल भेजा है, और अभी मैं यहीं पे हूँ तो उनकी वजह से हूँ। और दूसरे में मैं अपनी हेल्थ को देना चाहूँगा कि उन्होंने पालन पोषण के लिए बहुत ही, और मैं अपनी हेल्थ को, और फिर तीसरे में If you are beautiful and not so smart, or smart and not so beautiful, what would you like to be and why? अगर आप सुंदर हो, स्मार्ट नहीं हो, स्मार्ट समझते हो ना, इंटेलिजेंस, ठीक है? सुंदर हो, इंटेलिजेंस नहीं है, या फिर स्मार्ट हो और सुंदर नहीं है, सुंदरता नहीं है, तो आप किसको चूज करना चाहोगे और क्यों चूज करना चाहोगे? ये आपका आंसर। समझिए आप क्वेश्चन? सबका नंबर आना है, ऐसा नहीं। मेरा क्वेश्चन सुना ही नहीं। और इंटेलिजेंस भी कम है, दिमाग कम है, या फिर आप स्मार्ट ज़्यादा हो और सुंदरता कम है, तो आपको क्या लगता है क्या जरूरी होना चाहिए? आपके अंदर स्मार्टनेस होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, या बाहरी सुंदरता होनी चाहिए? इंटेलिजेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सुंदर हो तो हम सुंदर हैं तो उसका भी क्या फायदा अगर हम इंटेलिजेंट ही ना हो, स्मार्ट ही ना हो, तो हम सुंदरता की भी क्या जरूरत है? स्मार्ट हो तो हर कहीं पे काम आते हो, और सुंदरता कहीं पे नहीं देखी जाती है, सबसे आगे इंटेलिजेंट ही होना चाहिए। स्मार्टनेस और ब्यूटीफुल में बहुत डिफरेंस है। स्मार्ट दिखने के लिए काम आता है, और ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो हमारे मन में रहती है। इंसान को दिखने से नहीं, इंसान को दिल से खूबसूरत होना चाहिए। इंसान के अंदर स्मार्टनेस होनी जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी किसी से अच्छा है और सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, मत करो यार। उनकी वैसी अच्छी होगी। आप क्या सोचते हैं, क्या उधर जाओ तो। बोलना चाहते हो? तुम्हारा टर्न हो गया। मैम एक इंटरव्यू देखा था IAS का, वो सामने बड़े बड़े ऑफिसर बैठे होते हैं, एक पर्सन आता है इंटरव्यू देने, मैम वो नर्वस फील करता है, तो इससे पूछा जाता है आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, किस में इंटरव्यू लिया जाए? मैम वो क्या करता है कि नर्वसनेस में पानी मांगता है, तो वहाँ पे
वाटर ग्लास लगा हुआ रहता कांच का, बोलते पियोन के लिए पैर बजा देते टेबल पे। पियोन आता वो कहता प्लीज तुमने स्टील ग्लास नहीं करा, स्टील मांगता हूँ स्टील के ग्लास में। मैं जब स्टील लाता तो उसमें पी लेता। उसके बाद वो सारे बड़े बड़े ऑफिसर मुझसे पूछते कि तुमने स्टील का क्यों मांगा, ये तो तुम कांच मिल सकते थे। मैं उनको यही कहता है कि अगर तुम्हारे पास लैंग्वेज डिफरेंट है, अगर तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है ना वो दिखाना चाहिए। बिना तो पानी था किसी भी वे में भी लो डिफरेंट भी स्टील का ग्लास तो इसीलिए ये राउंड था कि हमें अलग अलग आंसर्स चाहिए थे। फैमिली, हेल्थ और वेल्थ में से चूज करना था। ऑफ कोर्स फैमिली इंपॉर्टेंट है, पर हेल्थ भी तो इम्पोर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, हेल्थ आपकी ठीक नहीं होगी, वेल्थ कैसे लाओगे? तो हेल्थ कोरोना हो गया था, कोरोना में चले जाते सब खांसी। वैसे तो सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ है, फैमिली से इम्पोर्टेंट भी आपको हेल्थ रखना चाहिए। हम रिप्रेजेंट नहीं करते, अलग अलग रिप्रेजेंट नहीं करते। खुद आप बिस्तर में गिर जाओगे, कौन सी फैमिली, किसी को पहचान नहीं पाओगे, बेड पे हो, ऐसी कंडीशन आ जाती है, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? उसके बाद फैमिली, देन योर वेल्थ, ठीक है? बट ये आपके अपने अपने व्यूज है, मेरे अपने सर के अलग है, मैम के अलग है, और इसमें तो उन्होंने काफी ने ठीक आंसर दिए हैं। ऑब्वियसली आपकी स्मार्टनेस इम्पोर्टेंट है, ब्यूटीफुल तो आप कैसे भी बन सकते हो ना। अगर स्मार्टनेस है, आपको ब्यूटीफुल बनने के तरीका पता है तो आप बन सकते हो, ठीक है? चलो फिर बैठो, खड़े हो जाएंगे, ठीक है? कंप्लीट बॉक्स पूरी वॉक करो। चलो